इस प्रकार का यदि प्रश्न पेपरों में आएगा तो 4 अंकों में आएगा। और ये देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। अब क्या कह रहा है कि भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। यानी कि ये 4 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है और ये जो कटा हुआ है ये 1 सेमी त्रिज्या का चतुर्थांश कटा हुआ है। और बीच में से ये जो है ये 2 सेंटीमीटर व्यास का कटा हुआ है और एक वृत्त भी काटा गया। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब ये जो बचा है ये जो बचा है ये इतना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है ये इतने भाग का। बाकी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करवा रहा है, मतलब इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो चालू करते हैं सवाल को। उत्तर तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है, एक वर्ग है और जिसकी कह रहा है 4 भुज सेमी है ना, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखेगा यहाँ पे प्रत्येक भुजा लिखो या भुजा लिखो, क्योंकि वर्ग की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए ऐसे लिखाने में कोई दिक्कत नहीं। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग का आ गया है क्षेत्रफल। अब प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या की चतुर्थांश काटा गया है। तो लिखो दिया है, दिया है कि वृत्त के, पहले एक का निकाल लेते हैं, 1/4 की त्रिज्या, त्रिज्या r से लिखेंगे, कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब यहीं पर क्षेत्रफल निकाल दो। वृत्त के 1/4, यहाँ पे एक ऐसे लिखो, 1/4 का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 1/4, चतुर्थांश है इसलिए 1/4 लगाया। अब ऐसे होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर का 1, तो एक का एक ही हो जाएगा। और इसको हल कर लो, या इसका मान, हाँ पहले अभी ऐसे रहने दो, यह रखी दो। 22/7 होता है पाई का मान। तो इसको काटेंगे तो 2 इक्कन 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2 और ये हो जाएगा 1। तो 11/2 गुणा 1, तो यहाँ पे 11/2 और गुणा में ये 7 भी तो है, गुणा में 7 और ये 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 11 इक्कन 11 और 7 दूनी 14। फिलहाल हम इतना कहेंगे, इसको यहाँ पे गोल कर दो और इसको सीधा सीधा भी लिखो। यहाँ पर इस हिसाब से लिखो, 1/4
गुणा पाई, ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 1 है तो 1 का 1 ही होता है, तो 1/4 गुणा पाई गुणा 1 एकन 1, तो पाई कन पाई, तो 1/4 पाई सेमी यानी वर्ग सेमी। ये 1/4 का क्षेत्रफल हुआ है। इसको इसलिए कहा कि ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए वैसे है ये भी सही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 1 का आया तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 1/4 पाई, तो 4 और 4 कट गया, तो पाई आई है और पाई का मान होता है 22/7। अब देखो ध्यान से, ये 1 का आया, इसको भी 4 से गुणा करते। अब देखो कितना आता है, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो 11 दूनी 22/7, यही आता सेम। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए हमने इसको ऐसे रख दिया, वर्ग सेंटीमीटर। ये आया है चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब एक बीच में व्यास भी तो है, तो एक बीच में व्यास का भी है, तो उसको भी हल करेंगे। पुनः दिया है वृत्त के बीच सॉरी वर्ग के बीच, वर्ग के बीच में है, एक वर्ग है ना, तो वर्ग के बीच वृत्त का व्यास, वृत्त के बीच काटे गए लिख लो, चाहे काटे गए वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आधी होती व्यास की, यानी 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान क्या हो गया 22/7 गुणा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 22/7 गुणा 1 यानी 22/7। तो अब निकाल लो कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो निकाल लो। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस बीच में कटे, नहीं एक सेकंड, ये वर्ग है, ये वृत्त है, तो क्या वो सॉरी ये वर्ग है, ये चतुर्थांश वाला वृत्त है, तो वृत्त तो एक ही है बीच में, वृत्त का क्षेत्रफल, ये है सूत्र। अब बस वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था 16, माइनस चतुर्थांश जो है चारों उनका कितना आया था 22/7, इसका भी कितना आया था 22/7 बराबर 16, ये नीचे गिनती बराबर है तो माइनस का 22 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 44/7। अब इसको कर दो हल, तो 16 सत्ते 112 होता है,
112 माइनस 44/7। अब घटा दो तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, बटे 7 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। और या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 नेम 63, 7 नेम 63 बचे 5, 5 ही बचेगा, 5 3 8 और नीचे 7 वर्ग सेमी। ये सही में उत्तर भी हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।